कोरिलेशन, ग्रोथ कोरिलेशन। ग्रोथ कोरिलेशन की जो एग्ज़ाम्पल हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस ग्रोथ कोरिलेशन की एग्ज़ाम्पल है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि प्लांट्स में मुख्तलिफ़ किस्म की मूवमेंट्स पाई जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट, उसमें फोटोट्रॉपिक है, फिर उसमें जियोट्रॉपिक है, इसी तरह नास्टिक है, इसी तरह एपिनास्टी, हाइपोनास्टी, ये मुख्तलिफ़ टाइप की ग्रोथ्स हम प्लांट्स में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि प्लांट्स में किसी भी पार्ट में ग्रोथ का होना या रुक जाना डेफिनेटली प्लांट के किसी न किसी दूसरे पार्ट की ग्रोथ को कम या ज़्यादा करता है। तो मसलन अगर हम कहते हैं कि एपिनास्टी हो रही है, फ्लोरल बड जो है वो इस तरह से ओपन हो रहा है, तो आउटसाइड में ग्रोथ हो रही है, इनसाइड में कम। ये आउटसाइड में ग्रोथ का ज़्यादा होना ही इनसाइड में ग्रोथ को कम कर रहा है, या इनसाइड में ग्रोथ का कम होना आउटसाइड में ज़्यादा कर रहा है। किसी भी एक पार्ट में होने वाली ग्रोथ दूसरे पार्ट में होने वाली ग्रोथ को ज़रूर अफेक्ट करती है। अब वो अफेक्ट किस शक्ल में हो सकता है? उस पार्ट में ग्रोथ को इनहिबिट करने की शक्ल में भी हो सकता है, दूसरे पार्ट में ग्रोथ को इनिशिएट या स्टिमुलेट करने की शक्ल में भी हो सकता है। यानी यू कैन से कि प्लांट के किसी भी पार्ट में होने वाली ग्रोथ जो है वो प्लांट के अदर पार्ट की ग्रोथ के साथ रिलेटेड है। एक पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा होगी या कम होगी, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस दूसरे पार्ट के ऊपर होगा। जैसे लीफ की अपर साइड में ग्रोथ लोअर साइड में की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, लोअर साइड की ग्रोथ अपर साइड की ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। फ्लावर की सेपल पेटल की आउटर साइड इनर साइड और इनर साइड आउटर साइड को अफेक्ट करेगी। जो रूट का डाउनवर्ड बेंड होना है ये शूट के अपवर्ड बेंड होने को अफेक्ट करेगा, अपवर्ड बेंड होना शूट का रूट के डाउनवर्ड बेंड होने को अफेक्ट करेगा। यानी ऑल टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स इन प्लांट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। और मोस्टली ये रिलेशनशिप जो होते हैं ना रेसिप्रोकल होते हैं। मोस्टली जो ग्रोथ कोरिलेशन है इट इज़ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कहते हैं उलट चीज़ को। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उलट अमल। यानी अगर एक पार्ट में ग्रोथ ज़्यादा है तो दूसरे में कम होगी, उलट होगा। या एक पार्ट में अगर ग्रोथ कम है तो उसके अपोजिट पार्ट के अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो मोस्टली ये जो ग्रोथ को रिलेटिव पैटर्न्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब अगर इसको बुक की वर्डिंग से देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। द डेवलपमेंट ऑफ अ प्लांट इज़ यूजुअली कोरिलेटेड विद इट्स ग्रोथ and different organs growing at different rates in different direction। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है इन डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट रफ्तार से ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टेक्स प्लेस सच रेसिप्रोकल, यानी डेवलपमेंट में एक पार्ट की ग्रोथ का ज़्यादा या कम होना दूसरे पार्ट की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है। इस तरह की रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को कहा जाता है ग्रोथ कोरिलेशन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट इन प्लांट इज़ एपिकल डोमिनेंस। जो मोस्टली हम इसका इफेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एपिकल डोमिनेंस है। तो इसको अब ज़रा हम एपिकल डोमिनेंस को देखते हैं कि एपिकल डोमिनेंस में ये हमारे पास एक प्लांट है, इसके ऊपर ये कुछ लीव्स हैं, एपिकल बड, टर्मिनल भी कह सकते हैं आप इसको अपर भी कह सकते हैं। वो बर्ड जो कि एपिक्स पे टिप के ऊपर लोकेटेड है, टर्मिनल, अपर या एपिकल बर्ड कहलाता है। वो बर्ड्स जो लीफ के और शाख के एंगल पर लोकेटेड होते हैं, इन बर्ड्स को कहा जाता है लेटरल, एक्सिलरी और लोअर बर्ड्स। अब जो एपिकल डोमिनेंस है इसका मतलब ये है कि एपिकल बर्ड में ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा
और ये जो एपिकल बर्ड में ज़्यादा होने वाला ग्रोथ रेट है, इसकी वजह से लेटरल बर्ड्स में ग्रोथ रेट कम होगा। एपिकल बर्ड का जो ग्रोथ रेट है वो फास्ट है और लोअर एक्सिलरी बर्ड का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो है। तो एपिकल बर्ड में तेज़ होने वाली ग्रोथ लोअर बर्ड में ग्रोथ रेट को कम करती है, तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस का। अब ये होता कैसे है, इसका मैकेनिज़्म ये है कि एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है एपिकल बर्ड में जिसका नाम है ऑक्सिन। इसकी जो सिंथेसिस है वो तो एपिकल बर्ड में है, मगर सिंथेसिस के बाद ये ऑक्सिन स्टोर कहाँ होगा? ऑक्सिन की जो स्टोरेज है वो होगी लेटरल बर्ड में। यानी आप यूँ कह लें कि एपिकल बर्ड से ऑक्सिन प्रोड्यूस हुआ, लोअर बर्ड्स के अंदर एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर आकर इकट्ठा हो गया। तो एपिकल बर्ड में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम है मगर सिंथेसिस ज़्यादा है, जबकि एक्सिलरी बर्ड में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इसकी स्टोरेज ज़्यादा है। तो यही ऑक्सिन की जो हाई कंसंट्रेशन है ग्रोथ को इनहिबिट करती है लोअर और एक्सिलरी बर्ड में, और हाई लो कंसंट्रेशन स्टिमुलेट करती है एपिकल बर्ड में। तो एपिकल डोमिनेंस डियर स्टूडेंट्स क्या होती है? वो बर्ड जो किसी भी प्लांट की शूट की टिप के ऊपर लोकेटेड होते हैं, इनको हम कहते हैं एपिकल बर्ड। इनके दो और नाम हैं, इन्हीं को टर्मिनल बर्ड्स या अपर बर्ड्स भी कहते हैं। जो शूट के या लीफ के एंगल से बर्ड्स निकलते हैं उनको लेटरल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड्स या लोअर बर्ड बोलते हैं। एपिकल बर्ड्स में ये होता है कि ग्रोथ रेट एपिकल टर्मिनल बर्ड्स में फास्टर होती है और ग्रोथ रेट स्लो होता है लोअर और एक्सिलरी बर्ड में। तो ऐसे पौधे जो है इनकी हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ती है मगर इनकी जो शाखें फैली होती हैं वो कम होती हैं। इस फिनोमिना को कहा जाता है एपिकल डोमिनेंस। और इसकी जो कॉज है या रीज़न मैकेनिज़्म है वो ये है कि देयर इज़ अ हार्मोन विच इज़ नोन एज ऑक्सिन और इसका केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड। This hormone is produced in the apical bird, terminal bird, upper birds। मगर ये हार्मोन जाकर स्टोर कहाँ पर होता है फ्लोएम के ज़रिए? लोअर बर्ड्स में, लेटरल बर्ड्स में और एक्सिलरी बर्ड में। अब एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर ऑक्सिन हार्मोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से ग्रोथ रेट स्लो या इनहिबिट हो जाता है, और एपिकल बर्ड में ऑक्सिन की कंसंट्रेशन कम होने से ग्रोथ रेट फास्ट हो जाता है, क्योंकि एपिकल बर्ड में ये सिंथेसाइज हुए हैं, स्टोर नहीं हुए, बनते जा रहे हैं और साथ साथ ये एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर स्टोर होते चले जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं एपिकल डोमिनेंस का। तो एपिकल डोमिनेंस का जो फिनोमिना है उसमें एपिकल बर्ड विल ग्रो फास्टर, द लोअर एक्सिलरी बर्ड विल ग्रो स्लोअर। इस फिनोमिना को नाम दिया जाएगा एपिकल डोमिनेंस का। अच्छा, अब उसके बाद ये अगर हम बुक की कुछ वर्डिंग्स देखें, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है उसको भी हमें सही करना पड़ेगा, मगर उससे पहले हम एक और तस्वीर बनाते हैं। वो ये है कि अगर हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये उसके लीव्स हैं और ये इसका एपिकल बर्ड है। रिमूवल ऑफ एपिक्स, यहाँ से हमने क्या किया? रिमूवल ऑफ एपिक्स, एपिक्स को रिमूव कर दिया। इसका मतलब है हमने ऑक्सिन के प्रोड्यूस होने वाले सोर्स को ख़त्म कर दिया। तो ये जो लेटरल बर्ड्स थे हमारे पास, इनके अंदर ऑक्सिन, क्योंकि एपिकल बर्ड है नहीं, ऑक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो लेटरल बर्ड्स में भी कम जाएगा। तो ये जो लेटरल बर्ड्स हैं इनकी ग्रोथ जो है वो तेज़ हो गई। तो रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड रिलीजेस द लेटरल बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस। यानी जब आप एपिकल बर्ड को रिमूव करते हैं तो लेटरल बर्ड में ग्रोथ रेट तेज़ हो जाता है। इस फिनोमिना को कहा जाता है कंपनसेटरी इफेक्ट। तो कंपनसेटरी इफेक्ट का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ एपेक्स फ्रॉम द एपिकल बर्ड will increase the growth rate in lateral birds, auxiliary bird, lower birds। इसको कहते हैं कंपनसेटरी इफेक्ट। और इसमें हमने क्या देखा कि एपिकल की बर्ड की वजह से लेटरल बर्ड्स में ग्रोथ रेट रुकी हुई है। इस फिनोमिना को कहा जाता है इनहिबिटरी इफेक्ट। तो ये दो टर्म्स हैं जो कि अक्सर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं,
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पनसेटरी एंड इनहिबिटरी इफेक्ट। तो एपिक, ये जो आपकी बुक में दो तस्वीरें बनी हुई हैं, पहली तस्वीर है इनहिबिटरी इफेक्ट के लिए, आप ज़रा इसको बुक से भी देख लें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव इफेक्ट इन प्लांट इज़ एपिकल डोमिनेंस। In many plants, only apical bud grows while growth is suppressed in the lower axillary bud. इसको कहते हैं inhibitory effect. In an experiment, when apical bud was removed, the growth in the lower bud was inhibited. तो dear student, ये आपने देखा ये word गलत लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं तो ये एक्सिलरी बर्ड्स के अंदर ग्रोथ इनहिबिट नहीं होती, ये स्टिमुलेट हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये आप जो इनहिबिटेड का वर्ड है इसको सही कर लें। मैं फिर बता देता हूँ, ग्रोथ कोरिलेशन के टॉपिक के सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन में फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इनहिबिटेड। ये इनहिबिटेड नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इनिशिएटेड, स्टिमुलेटेड, इस तरह का कोई वर्ड इसकी जगह आप यूज़ कर लें। सो एक्टिव शूट एपिक्स कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल बर्ड। एक्टिव का मतलब ये होता है जो ऑक्सिन प्रोड्यूस कर रही है। Thus, the auxin of terminal bud is responsible for inhibiting the growth of the lateral bud by the phenomena known as apical dominance. ये दो पर्सनस हैं, थायमन स्कूग 1934 में इन्होंने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था, एपिकल डोमिनेंस को, कि ऑक्सिन की डिफ्यूजन की वजह से एपिकल बर्ड से एक्सिलरी लेटरल बर्ड्स में ये ग्रोथ इनहिबिट होती है, इसको इनहिबिटरी इफेक्ट कहते हैं। और रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड से रिलीजेस द लेटरल बर्ड फ्रॉम एपिकल डोमिनेंस, इसको हम कंपनसेटरी इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद ये एक दो चीज़ें हैं, ये आप बुक से ही देख लें कि प्राइमरी हार्मोन जो है एपिकल डोमिनेंस का वो ऑक्सिन है। इसमें एक और हार्मोन रोल प्ले करता है, उसका नाम साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, तो यही बताया हुआ है कि जो मेजर रोल है, रिसर्च है इंडिकेटेड दैट नॉट ओनली ऑक्सिन कॉजेज एपिकल डोमिनेंस, साइटोकाइनिन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एपिकल डोमिनेंस एंड इन मैनी केसेस साइटोकाइनिन्स आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द इनहिबिटेड बर्ड, ताकि उसमें वो इनिशिएट हो जाए, यानी डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में ये अफेक्ट करता है साइटोकाइनिन, बट बोथ हार्मोन्स आर इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ऑक्सिन एज वेल एज साइटोकाइनिन। तो बर्ड इनिशिएशन क्योंकि साइटोकाइनिन कॉज करता है, ऑक्सिन भी कॉज करता है, तो साइटोकाइनिन को डायरेक्टली जो है ना वो लेटरल बर्ड्स पर अप्लाई करते हैं ताकि लेटरल बर्ड की ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाए। अब लास्ट में इसकी एग्जांपल दी हुई है कि इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है, एपिकल डोमिनेंस की एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप कह दें। तो पोटैटोज़ के ऊपर, पोटैटोज़ को अगर आप देखें तो इस तरह उनके ऊपर कुछ निशान बने होते हैं, इनको हम बोलते हैं आइज़। ये इनके बर्ड्स हैं और ये कौन से बर्ड्स हैं, लेटरल बर्ड्स हैं। तो अगर इनसे ये छोटी छोटी ग्रीन कलर की शाखें निकलना शुरू हो जाएं ऐसे, तो इनको हम कहते हैं स्प्राउटिंग्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी पोटैटो के ऊपर आप देखते हैं छोटे छोटे निशान, तो इनको आइज़ या बर्ड्स कहते हैं। इनसे अगर ये ग्रीन शाखें निकल आएँ तो इनको स्प्राउटिंग्स कहते हैं। ऐसा पोटैटो खाने के काबिल नहीं होता, ये यानी समझ लें कि पोटैटो ख़राब हो गया, वेस्ट हो गया। तो अगर इस पोटैटो के ऊपर ऑक्सिन को स्प्रे कर देंगे तो ऑक्सिन क्या करेगा, इस पोटैटो में से ये स्प्राउटिंग्स को इनहिबिट कर देगा। सो ऑक्सिन हार्मोन विल इनहिबिट दी स्प्राउटिंग्स। तो इससे क्या होगा, पोटैटो की स्टोरेज लाइफ, शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये लास्ट में देख लें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस इज़ कंसर्न, इट इज़ अप्लाइड ऑन द ये टैप रूट वाला मैं बाद में बताता हूँ। और inhibition of sproutings of lateral bud eyes in potato tubers, applying synthetic auxin. In later case, the sprouting of eyes is prevented and stored period is increased from 1 to 3 years. 1 से 3 साल तक जो है ना वो पोटैटोज़ की स्टोरेज लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, दूसरी जो इसकी एग्ज़ाम्पल है
टैप रूट के हवाले से वो भी बिल्कुल यही एक एग्ज़ाम्पल है। उसमें ये होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो रेडिश हैं गाजरें, रेडिश मूली गाजरें जो हैं कैरेट्स, इनमें ये होता है कि जो पहली पहली रूट निकलती है सीड से, पहली पहली जो रूट निकलती है इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी रूट का। अगर ये प्राइमरी रूट इंटैक्ट रहे, कायम रहे और ये ही बढ़ती चली जाए, ये ही बढ़ती चली जाए, इससे जो शाखें निकलें वो बहुत छोटी छोटी और ना होने के बराबर हो, तो ये वाली रूट कौन सी रूट है? प्राइमरी रूट है। और ये जो बाकी इसकी ब्रांचेस हैं इन सबको कहा जाता है सेकेंडरी रूट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि प्राइमरी रूट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो प्राइमरी रूट जो है इसमें ग्रोथ रेट फास्ट है, जबकि इसके मुकाबले में जो सेकेंडरी रूट है इनमें ग्रोथ रेट स्लो है। तो ये भी किसकी एग्जांपल है? एपिकल डोमिनेंस की एग्जांपल है। तो रेडिश कैरेट इस तरह के प्लांट में अगर एपिकल डोमिनेंस होगी या अगर हार्मोन्स की एप्लीकेशन से इसको बढ़ाया जाए तो हमें बड़े बड़े साइज़ की ये कैरेट्स और रेडिश ऑब्टेन होंगी। या और कोई प्लांट इस तरह जिसका जो ईडेबल पार्ट या जो हमारा फेवरेबल पार्ट है अगर वो उसकी रूट है तो टैप रूट की साइज़ को, लेंथ को बढ़ाया जा सकता है विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस ऑक्सिन हार्मोन। तो ये डियर स्टूडेंट, प्रिवेंशन ऑफ स्प्राउटिंग्स फ्रॉम द आइज ऑफ पोटैटोस और टैप रूट्स का प्रोड्यूस होना, ये एग्जांपल्स में आता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आता है एपिकल डोमिनेंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें स्टडी की हैं, कंडीशंस ऑफ ग्रोथ जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स थे और इंटरनल फैक्टर, और दूसरा जो टॉपिक इन डिटेल हमने डिस्कस किया है वो है ग्रोथ कोरिलेशन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।